हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक बहुत ही बेसिक और इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस। इस केमिकल रिएक्शंस पर बेस्ड हमसे बोर्ड के अंदर डिफरेंट वैरायटी के जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और ये रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, और इनके ऊपर आज हम बात करेंगे कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस एक्चुअल में एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर टू और मोर देन टू कंपाउंड्स आपस के अंदर रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो a process in which one or more substance A process in which one or more substance means reactants are converted to into one or more substance called products. A process in which one or more substance reactant are converted into one or more substance, that is products. यानी reactant का प्रोडक्ट में बदलना, किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। सपोज हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, अमोनिया इज ए लिक्विड इन नेचर। तो हम बात करते हैं, यहाँ हम इस केमिकल बैलेंस इक्वेशन को पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ नाइट्रोजन दो एटम है, तो यहाँ हम दो एक्सिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन 3 2 6, यहाँ हम 3 लगाते हैं। तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें बताता है कि 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो ये केमिकल रिएक्शन, यहाँ रिएक्ट करने वाली जो स्पीशीज होती है इन्हें हम रिएक्टेंट कंसीडर करते हैं, जबकि बनने वाली जो स्पीशीज होती है इसे हम प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना किसी भी केमिकली प्रोसेस के थ्रू रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम केमिकल रिएक्शंस को का यहाँ हम 3 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल जो है वो बना लेते हैं। इस तरीके से ही सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, दिस इज फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब जबकि यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, तो फॉर्मेशन इट मीन्स दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर टूट जाते हैं और कुछ रिएक्शन के अंदर जो है प्रोडक्ट जो है वो
आपस में मिलकर रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट की वेराइटीज ऑफ रिएक्शन हमें नेचर के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो टाइप्स, आप सब बच्चे हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। यहाँ हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शंस स्टडी करने वाले हैं दैट इज नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन के रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 जो हम स्टडी करेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 5 इज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नंबर 6 हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और नंबर 7 पर हम पढ़ेंगे इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का एक कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की डिफरेंट डिफरेंट जो है रिएक्शंस को हम आज स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही लग जाता है कि कुछ ना कुछ रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेगा और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 और मोर reacting species it may be molecules, ions or atoms। तो 2 or more reacting species combine together and form one compound or product। यानी कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज में भी, ये रिएक्टिंग स्पीशीज मॉलिक्यूल हो सकती हैं, आयंस हो सकती हैं या कंपाउंड्स हो सकती हैं और एलिमेंट्स हो सकती हैं। तो कोई भी 2 रिएक्टिंग स्पीशीज यदि 2 एलिमेंट, 2 कंपाउंड्स, 2 मॉलिक्यूल्स अगर आपस के अंदर कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम प्रोडक्ट नाम देते हैं। और इस तरीके से होने वाली जनरल रिएक्शन को हम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज ए
और बी आपस में कंबाइन कर किसी प्रोडक्ट सी का फॉर्मेशन करती है, तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी ए बी के साथ रिएक्ट करके सी कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ मैं ए की जगह सपोज करो नाइट्रोजन ले लेता हूँ और बी की जगह में हाइड्रोजन ले लेता हूँ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ हम अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो दो रिएक्टिंग स्पीशीज मिलकर एक प्रोडक्ट बनाती है, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। इस तरीके की होने वाली रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंसीडर करते हैं। रिएक्शन को जब भी हम लिखते हैं तो उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो यहाँ हमें इनको बैलेंस करके लिखना होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब हम लिखने जाते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितना रिएक्टिंग साइड पर जितना नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स होता है, प्रोडक्ट साइड पर ही उतना रिएक्टेंट उतना ही एटम और मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन 6 हो जाता है, यहाँ 3 लगा देते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास एक केमिकल कॉम्बिनेशन बन जाता है। सपोज करो कैल्शियम, इसका एक अनदर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके नाम से हमें प्रतीत होता है कि एक मोल ऑफ किस सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू डिफरेंट मोल्स ऑफ सब्सटेंस। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर कंपाउंड्स ऑफ प्रोडक्ट। 1 मोल ऑफ reactant break down into more number of product. 1 mole of reactant break down into more number of product, यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ हम सपोज करो हमारे पास एक रिएक्टेंट A, it is break down into B and C. This reaction known as a decomposition reaction. Decomposition जब भी होगा तो एक रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट जाता है। A convert into B and C. This is the decomposition reaction. Example of decomposition reaction, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो इसका एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी के बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की जो बात करते हैं उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है आओ पता करें।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो दो रिएक्टिंग स्पीशीज होती है उनके अंदर एक मोर रिएक्टिंग स्पीशीज होती है जो दूसरी लेस रिएक्टिव स्पीशीज को अपनी जगह से हटा देती है या उसको रिमूव कर देती है और उसकी जगह खुद जाकर कंबाइन कर जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स पोजीशन। सपोज करो हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए की रिएक्शन हम बी सी के साथ कराते हैं। जब हम एक ए रिएक्टेंट का रिएक्शन बी और सी के साथ कराते हैं, सपोज करो ए इज मोर रिएक्टिव, बी इज लेस रिएक्टिव। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसकी पोजीशन से रिमूव कर देता है। तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट बनता है AC एंड B। तो इस तरीके से होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स मोर रिएक्टिव मेटल displace less reactive मेटल। और इस तरीके से होने वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जब हम जिंक रोड को डालते हैं तो हम देखते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर देता है, यानी अपनी पोजीशन से हटा देता है, ZnSO4 बन जाता है एंड कॉपर इज रिड्यूस। कॉपर जो है रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से जितनी भी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसकी पोजीशन से हटा देता है, इस तरीके से होने वाली जनरल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। इसी के बाद हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट जब भी कंसीडर किया जाता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज आयनिक कंपाउंड्स शो करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में या कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर कंसीडर करती है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलवेज बी प्रोसीड इन आयनिक कंपाउंड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर यहाँ पर आयनिक रिएक्शंस के अंदर आयन का एक्सचेंज होता है और आयन की पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है। इस तरीके से एक आयन का दूसरी जगह और दूसरे आयन का पहली जगह पर एक्सचेंज हो जाना डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक AB एक आयनिक कंपाउंड है और CD एक आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ A प्लस और B माइनस बनता है, यहाँ C प्लस B माइनस बनता है, A C बन जाता है और D B बन जाता है। तो आयंस, इस आयंस ने यहाँ कंबाइन किया और इस आयंस ने यहाँ कंबाइन किया, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन
टू पोजीशन पर हुआ, इसलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर जब हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट Ag+ और NO3 Ag+ और NO3 आयन बनाता है, जबकि सोडियम से एक्वस के अंदर Na+ और एक्वस में डाल दिया। तो यहाँ ये एक्वस के अंदर Ag+ आयन देता है, ये नाइट्रेट आयन देता है। सोडियम क्लोराइड से हमें Na+ आयन और Cl- आयन मिलता है। तो यहाँ पर AgCl का फॉर्मेशन होता है और NaNO3 के साथ मिलकर सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ AgCl ये वाइट कलर का इस PPT के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो यहाँ AgCl का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के नाम से भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है और आयंस का एक्सचेंज होता है। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन, दिस रिएक्शन नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का एक अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं, Na2SO4। Na2SO4 के सॉल्यूशन के अंदर जब हम BaCl2 का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो यहाँ पर सोडियम Na+ एंड सल्फेट -2 आयन 2Na+, यहाँ Ba+2 और यहाँ 2Cl- आयन बनता है। अब ये इसके साथ एक्सचेंज करता है, ये इसके साथ एक्सचेंज करता है, तो यहाँ हमें BaSO4 बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी मिलता है और साथ में यहाँ हमें NaCl 2 Na 2 Cl 2 मोल NaCl मिल जाता है। तो यहाँ भी एक पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो भी होती है ये जनरली सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के अंदर ही कंसीडर करती हैं और प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करती हैं। ड्यू टू दिस रीजन दिस इज आल्सो नोन एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी के बाद हम जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हम दोनों रिएक्शन को स्टडी कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों रिएक्शन जो है एक दूसरे की अपोजिट होती है। तो ऑक्सीडेशन नाम से ही लगता है ऑक्सीजन ऐड होने वाला है और रिडक्शन यानी ऑक्सीजन रिमूव होने वाला है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हम ऐसी प्रोसेस को नाम देते हैं जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है और यहाँ पर हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, CuO का फॉर्मेशन होता है, तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्साइड में बदलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हम CuO+H2,
जब हम CuO प्लस H2 देखते हैं तो यहाँ पर Cu अलग हो जाता है और H2O बनता है, यानी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर रिड्यूस हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड का यानी यहाँ पर देखा जाए तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके की रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन को हम यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमें देखने को मिलता है। तो ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होना दिस इज आल्सो नोन एज ए ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। यहाँ हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसी तरीके से ऑक्सीडेशन, सपोज करो Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Na का फॉर्मेशन करता है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से, या यहाँ हम ऐसा करते हैं क्लोरीन माइनस क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो नोन एज ए ऑक्सीडेशन। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो माइनस से 0 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जबकि यहाँ अगर हम देखें तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और सोडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें +1 है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर में तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नोन एज ए रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन कहलाता है और ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जबकि यहाँ देखो आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पर भी हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। इसी के बाद हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली साथ साथ होता दिखाई देता है। ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कंसीडर करते हैं। Redox reactions. Oxidation
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur in single reaction simultaneously. किसी एक सिंगल रिएक्शन के अंदर जब हम ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कंसीडर करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल H2S का जब रिएक्शन जब हम Cl2 के साथ कराते हैं तो हमें जो है HCl एंड सल्फर रिड्यूस हो जाता है, यानी यहाँ हाइड्रोजन 2 तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि H2S से हाइड्रोजन S से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब हम इसको नाम देंगे रिडक्शन। जबकि क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ हम या आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर माइनस है, तो इसका इसमें हुआ रिडक्शन। जबकि H2S सल्फर -2 से ऑक्सीडेशन नंबर -2 to 0, यानी यहाँ पर इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस किसी एक रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली साथ साथ होती है तो इस तरीके से होने वाली रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कंसीडर की जाती है। तो बच्चों, आई थिंक आज आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ मैं शाकिर सर आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड डे।